मांग। अब हम पार्ट 3 इको के पैराग्राफ राइटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे जो मेरे बाकी थे। मांग आगाहीની आंकड़ाकीय पद्धति, ठीक है। वलण पद्धति पहली क्या है, वलण। ભૂતકાળના વલણો પરથી ભવિષ્યમાં વલણો મેળવવાની રીત એ भूतकालना वलणों, भूतकाल में जो भी हुआ उसके ऊपर तुमने जो भविष्य के लिए डिसीजन लिया उसको कहते हैं वलण पद्धति। जैसे भूतकाल में मैंने कोई काम किया था लेकिन वो अच्छे से हुआ नहीं कोई कारणवश, तो मैंने बोला कि यार अब ये मेथड से करूँगी नहीं क्योंकि मेरा भूतकाल में ये काम बराबर हुआ नहीं था, भविष्य में मैं इसे करूँगी नहीं। तो इस वो पद्धति को क्या बोलते हैं, वलण पद्धति। एक बार पद्धतिનું વસ્તુનું ઉત્પાદન શરૂ થઈ જાય, એક બાર ચાલુ हो गया પછી પેઢી કે ઉદ્યોગના ઉત્પાદન વેચાણ તેમજ અન્ય સંબંધિત માહિતીઓનો કાળજીપૂર્વક સાચવી રાખે છે। कुछ भी नहीं। तो एक बार वस्तु का उत्पादन हो गया, चालू हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसको बेचते, अन्य संबंधित माहिती और दूसरी कोई माहिती यानी कि दूसरी कंपनी की माहिती चाहिए, हरीफों की माहिती चाहिए, बाजार मंदी है, तेजी है, ये सारी माहिती को साचवी यानी उसको इकट्ठी करके हम रखते हैं। भविष्य में जरूर पड़े ત્યારે આવી ભૂતકાળની માહિતીના આધારે આંકડાકીય પદ્ધતિ દ્વારા માંગની આગાહી કરવામાં આવે છે। भविष्य में अगर ज़रूरी पड़ी तो हम भूतकाल की माहिती, पुरानी माहिती को यूज़ करेंगे आंकड़ाकीय पद्धतियों के लिए। जैसे वो सैंपल पद्धति आती है ना मांगनी आगाही करने के लिए कि भाई हाँ भूतकाल में लास्ट गए साल पतंग की हमने 2 लाख का बेचान किया था, शायद इस बार भी उतना बेचान होगा। तो मैं ये 2 लाख का जो मैंने माहिती लाई वो कहाँ से लाई, भूतकाल की थी। वो वलण पद्धतिना समय में श्रेणीनी माहितीनो उपयोग करवामां आवे छे। श्रेणी यानी कि एक सरखी एक क्रम में के अने क्या तो आकृतिने मदद द्वारा के कोठा यानी पोस्टर आकृति यानी वो वलण रेखा मेळवी मांगनी आगाही करवामां आवे छे। वलण रेखा यानी वलण के वो वलण आता है ना कि कैसा वलण हमने यूज़ किया, मांगनी आगाही, हम मांग की आगाही लेते क्या अगली बार 2 लाख का बेचान हुआ था और इस बार भी हमारा 2 लाख का बेचान होगा, ठीक है। हुआ नहीं है तो आगाही कर रहे हम लोग। आ पद्धति ने सहज विगते तपासीए, ठीक है। मांग आगाही वलण पद्धतिना समय श्रेणी विश्लेषण माटे विश्लेषण यानी एनालिसिस आंकड़ाकीय शास्त्रीय पद्धतिनो उपयोग करीने वेचवानुं भूतकालनुं वलण पुराना वलण अमुक विभागों में वेची नाखवामां आवे छे। यानी 6 महीने का वेचाण, 6 महीने का या क्वार्टर का, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अलग अलग विभाग में बेच देते। जेम के लांबा गाळानुं वलण मौसमी वलण, मौसमी यानी मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ठंडी का मौसम आया तो स्वेटर का बेचाण बढ़ेगा। व्यापारी चक्रीय, व्यापार चक्र में क्या आता है, मंदी, तेजी, वो सब। त्यारबाद सातत्य ने चलते रहना, धारणाનો उपयोग કરીને આ વિભાગોના परिणामों भविष्य માટે उपयोग કરવામાં આવે છે। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वो चीज़ों का यूज़ करके भविष्य के क्या सोचते हैं, भावना परिणाम सोचते हैं, ठीक है। आ रीते भूतकालना वलणों परथी भविष्यना वेचाणमां आवनारा परिवर्तनों विषे जानकारी प्राप्त करी शकाय छे। इसलिए भूतकालना वलण से क्या करते हैं, हम भविष्य की आवनारा आने वाला भविष्य के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आम चालू वस्तुनी मांगनी आगाही माटे ए पद्धतिनो उपयोग करवामां आवे छे। जैसे चालू वस्तु की मांग के लिए हम वे वलण पद्धति का उपयोग करते किसकी, जिसमें भूतकाल की माहिती का उपयोग करते। चालू वस्तुना उत्पादन, वेचाण, भाव वगैरह भूतकालना आंकड़ाओं मेळवीने आ आंकड़ाओं वर्षना क्रम मुजब गोठववामां आवे छे। क्रम यानी कि जनवरी में मैंने इतना बेचाण किया, फरवरी में इतना बेचाण किया, मार्च में इतना, वो क्रम के अकॉर्डिंग रखते हैं। आंकड़ा शास्त्रों समय श्रेणी समय के अकॉर्डिंग कहवामां आवे छे, क्योंकि समय है ना, जनवरी का समय, फेब्रुआरी का समय श्रेणीना आंकड़ाओं भूतकालना उत्पादन, वेचाण, भावना वलणों दर्शावे छे। आ आंकड़ा के व्यवस्थित रीते कोठा यानी कि पोस्टर के साइज रहता है ना रूप में, तो आकृतिना रूप में रजूआत करवामां आवे छे, या फिर हम उसको पैराग्राफ करके उसको रजू करते हैं, ठीक है। ये बहुत याद है, तुम उतना ही याद करोगे तो चलेगा, तो बहुत महंगी है। अभी हकीकत तुम्हें आकृति तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। आकृति में समझा दूँ, ओवाई में क्या है, कॉफ़ी नी मांग, और ये क्या है, वर्ष 2020 में 230, फिर 250, 320, 350, 420। ये भूतकाल की माहिती अब तुम 2017 में बता सकते हो कि 450 आएगी, है ना।
આકૃતિમાં એ બી ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે દોરેલી કોફીની માંગની રેખા, ત્યારબાદ બી બિંદુ, कौन सा बिंदु बी, तेनी अनुमानित सी के आगे क्या होगा સુધી લંબાવવામાં આવે। એકમને 2013 में 350 खोली 2013 में कितने का 350 का लाख का किलोग्राम कॉफीनो मांगनी आगाही करवामां आवी कि होगी। अहीं रेखा बी थी सी सुधी में लंबाववामां आवी छे और बी को कहाँ से सी सुधी लंबा दिया है। आ व्यक्तिलक्षी सातत्य छे नी धारणा परिवर्तन लावनार परिबळो ऊभी थाय छे। इससे क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, बदल रहा है। अथवा वलण समीकरण, तो वलण लेखा वळांक लई शके छे। वळांक यानी कि मूड है ना आड़ी ओढ़ी, वलण विधेय, विधेय यानी कि कटड़ी है ना, इसको विधेय कहते हैं। अथवा वलण समीकरण यानी समीकरण तो आंकड़े में लिखते नी बीजगणित पद्धति उपयोग थतो होय छे। ठीक है, बीजगणित यानी मालूम है ना, वो बहुपदी वो सब। मांगने आगाही ने वलण पद्धतियों व्यापारिक पेढ़ियों सविशेष उपयोग करती हो। ये सब की जो पद्धति आती है वो कौन यूज़ करता है, व्यापारिक पेढ़ी, कंपनी। कारण कि आ पद्धति सरल है, क्योंकि पद्धति समय हमने देख के समझ आ जाता है कि आगे इतना बेचान करना है। ठीक है, वलण पद्धति की मर्यादा, पुरवठा ने मूल्य सापेक्षता प्रकारों, सेम ये मांगनी मूल्य सापेक्षता जैसा है। फिर भी हम समझते हैं संपूर्ण मूल्य सापेक्ष पुरवठो, वस्तु के जेनो पुरवठो संपूर्ण मूल्य सापेक्ष है ते दर्शावे छे कि वस्तुनो पुरवठो बजार में वस्तुनी किंमत में कोईपण प्रकारनो फेरफार न थयो छतां फेरफार पामे छे। वस्तु का पुरवठे अगर बाजार की कीमत में मांग में कोई फेरफार नहीं होगा तो भी पुरवठा में फेरफार होगा। जैसे कि जनवरी में है पतंग की रुत, तो पतंग का पुरवठा ज़्यादा चाहिए, है ना। आवा किस्सा में पुरवठानी रेखा आड़ी, ये आड़ी અને એક ધરીને સમાંતર છે, ये ઓડી એક ધરી को समांतर, सामने समांतर यानी सामने। आवा पुरवठा रेखाનું आर्थिक अर्थघटन એવું થાય છે કે ओपी किंमत, अर्थघटन यानी एनालाइज करना, सूचना। ओपी कीमत उत्पादक अमर्यादित है, अमर्यादित यानी कि कोई मर्यादा नहीं, बेचते ही जाएंगे, बेचते जाएंगे, बेचते ही जाएंगे। बाजार में मूकशे तो कीमत थोड़ी पर नीचे जैसे तो पुरवठा बाजार में मूकशे नहीं। अगर कीमत थोड़ी भी कम हुई तो हम लोग क्या करेंगे, पुरवठा बाजार में रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें सस्ते में चीज़ें बेचनी नहीं है। दूसरा सापेक्ष रीते मूल्य सापेक्ष पुरवठो, वस्तुना पुरवठा में थतो टकावारी फेरफार ए वस्तुना किंमत में थता टकावारी फेरफार करता वधु होय छे। अगर वस्तु के किंमत में फेरफार हुआ, अगर वो बड़ी कीमत, तो हम क्या सोचेंगे, पुरवठा ज़्यादा बाजार में डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नफ़ा हो, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचान करने चाहेंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत अभी बढ़ा। अब कांदे ले लो, अगर इस बार कांदे बिके तो नफ़ा ज़्यादा होगा दुकान वालों का। क्यों? क्योंकि अभी की कीमत ज़्यादा है, 50 रुपये के 60 रुपये किलो है। ठीक है, बीजा शब्द में कहिए तो वस्तुनो पुरवठो तेनी किंमत तथा फेरफारित वधु प्रभावित है। वस्तु का पुरवठा उसकी कीमत से ज़्यादा है। अगर कीमत 10 से 20 घटी बढ़ी, लेकिन डायरेक्टली उसका पुरवठा में तो डायरेक्ट डबल વધારો हो जाता है। ठीक है, ये देखो दाखला तरीके दिया ही है। जो वस्तु की कीमत 5% फेरफार था, 5% बढ़ा या घटा, ज़्यादा हुआ या कम, और तेमना वस्तुना पुरवठा में 10% વધારો, वस्तु की कीमत में 5% ही हुआ लेकिन उसकी पुरवठा में 10% यानी ज़्यादा हो गया, तो वस्तुनो पुरवठा सापेक्ष रीते वधु सापेक्ष रीते वधु सापेक्ष यानी ज़्यादा है। ठीक है, आवा किस्सा में वस्तुना पुरवठानी सापेक्षतानुं मूल्य 1 करता वधु परंतु अनंत नहीं, 1 करता वधु है लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है। ठीक है, आकृति में हम लोग देख सकते हैं। हमें दूसरा एकम मूल्य सापेक्ष पुरवठो, जो वस्तुनी किंमत में थतो टकावारी फेरफार और वस्तुना पुरवठा में थता टकावारी फेरफारनुं प्रमाण सरखुं है। ठीक है, एक जैसा ये 10 रुपये बढ़े तो 10 पुरवठा बढ़ा, तो वस्तुनी पुरवठानुं मूल्य सापेक्षता एकम बराबर है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। जो वस्तुनी किंमत में 5% फेरफार तो वस्तुना पुरवठा में 5% फेरफार, तो वस्तुनी पुरवठानुं मूल्य सापेक्षता एकम बराबर है। देखो 5 बाकी है ना, इतना भी तुम लिखोगे तो चलेगा। सापेक्ष रीते मूल्य अनपेक्ष मांग, जो वस्तुनी किंमत में थता टकावारी फेरफार करता वस्तुना पुरवठा में थतो टकावारी फेरफार ओछो है, कम, तो वस्तुना पुरवठानी मूल्य सापेक्षता एकम करता ओછી गणाय। देखो उसकी मूल्य सापेक्षता क्या है, एकम करता ओછી। दाखला तरीके बीजा शब्दों में कहीए तो वस्तुनो पुरवठो तेनी किंमत में थता फेरफार सामे ओछो प्रतिभाव छे, कम भाव दे रहा है, कम रिप्लाई दे रहा है, कम रिस्पॉन्स दे रहा है। वस्तुनी किंमत में 10% फेरफार थयो तो वस्तु की
पुरवठा में 10% फेरफार होना चाहिए था ना, लेकिन 5% ही हुआ, तो एकम करતાં कम हुआ. ठीक है, ફેરફાર થાય તો એમ કહી શકાય વસ્તુના પુરવઠા સાપેક્ષતાનું મૂલ્ય અનપેક્ષ છે. અનપેક્ષ એની વિરુદ્ધ કમ. આવા કિસ્સામાં વસ્તુના પુરવઠા સાપેક્ષતાનું મૂલ્ય 0 કરતાં વધુ પરંતુ 1 કરતાં ઓછું હોય છે. 1 કરતાં ઓછા होगा लेकिन 0 करતાં ज़्यादा. ठीक है, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष पुरवठा. જે વસ્તુના પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા સંપૂર્ણ મૂલ્ય અને અનપેક્ષ હોય, અનપેક્ષ એની વિરુદ્ધ, આવી વસ્તુની કિંમત વધે કે ઘટે પરંતુ તે વસ્તુના પુરવઠામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. वस्तु की कीमत 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, लेकिन वस्तु का पुरवठा स्टील उतना ही है बाजार के अंदर. ठीक है, અહીં વસ્તુના પુરવઠા તેની કિંમતમાં ફેરફાર કોઈ प्रतिभाव तो नहीं. प्रतिभाव यानी कोई रिस्पॉन्स दे रहा नहीं, वो बेचारा खुद की जगह पे ही उतना का उतना ही रहेगा. આ વસ્તુના પુરવઠાનું મૂલ્ય સાપેક્ષતા 0 હોય છે, તો મૂલ્ય સાપેક્ષતા क्या हुई? 0, क्योंकि कोई भी चेंज हुआ नहीं. આવા કિસ્સામાં પુરવઠા રેખા ઊભી હોય છે. देखो ઊભી है અને વાય ધરીને સમાંતર, ये वाय OY ने समांतर. ठीक है, देखो ये मांग जैसा कोष्टक आ गया. संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष यानी ES इन्फिनिटिव यानी अनंत. सापेक्षता मूल्य सापेक्ष 1 से ज़्यादा SS2. एकम मूल्य सापेक्ष 1 जितना ही बराबर. सापेक्ष मतलब मूल्य अनपेक्ष 1 से कम. संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष यानी 0 के बराबर. ये सब मांग पुरवठा रेखा SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS1, SS2, SS3, SS4, SS5. ठीक है, सीमांत पैदाश. सीमांत यानी ज़्यादा, 1 करता थोड़ा ज़्यादा पैदाश. ठीक है, मार्जिनल. કોઈ એક સાધનની સીમાંત પેદાશ એટલે એ સાધનના વધારાના એકમનો ઉપયોગ કરવાથી કુલ પેદાશમાં થતો વધારો. मैंने बोला ना, एक एक्स्ट्रा तुमने प्रोडक्ट ज़्यादा किया तो पैदाश यानी टोटल पुरवठे में कितना ज़्यादा हो गया. 100 से तुमने एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट ज़्यादा बना लिए तो 2 प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए. देखो इसमें है 2 ખેડૂતો ખેતરમાં એક 120 ક્વિન્ટલ ઘઉંનું ઉત્પાદન કરે અને ત્રીજો ખેડૂતમાં જોથળવાથી ઘઉંનું કુલ ઉત્પાદન વધીને 160 થઈ ગયું. पहले 120 था, लेकिन चौथा भी ખેડૂત आया तो उत्पादन कितना, पुरवठा कितना होगा? 107 क्विंटल. तो तीजा खेडूत ने सीमांत पैदा 40 क्विंटल कराया, तो उसकी सीमांत यानी एक्स्ट्रा कितना आया? 160 - 120 40 आया. ठीक है, थैंक यू.